हजारीबाग के विधायक मनीष जायसवाल विधानसभा के बाहर धरना पर बैठे हैं और उनके हाथ में जो पोस्टर है उसमें लिखा है हिंदुओं के धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचाना बंद करो। हजारीबाग के इंटरनेशनल रामनवमी के जुलूस की अनुमति देना होगा। साथ में चंदनक्यारी के विधायक कमर बावरी भी बैठे हैं। क्या कुछ बोल रहे हैं आप इन पोस्टर के जरिए देखकर समझ सकते हैं। तो जैसे कि क्या कुछ दादा, क्या पहला तख्ती के बारे में जानना चाहेंगे कि हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचाना बंद करो, क्या बोलना चाह रहे हैं, हम समझ नहीं पा रही जनता यार। जी तो आप विस्तार करें। दोनों को अगर आप जोड़ के देखेंगे, दोनों तख्तियों को, तो अभी जुलूस के नाम पर, जुलूस पर प्रतिबंध जो है लगाया हुआ है इन्होंने कोविड के नाम पर। इससे क्या है कि अभी होली का अवसर है, होली मिलन के बहुत सारे कार्यक्रम होते थे जो इस समय नहीं हो पा रहे हैं। दूसरा, हजारीबाग को अगर आप दें, हजारीबाग, चतरा, कोडरमा, गिरिडीह, रामगढ़, इन सभी जिलों के में रामनवमी बड़ी भव्यता से उठती है। रांची में भी होता है, लेकिन हजारीबाग रामनवमी के मामले में एक विशेष स्थान पूरे विश्व में रखता है। तो 2 साल से रामनवमी नहीं हो पा रहा है। इनकी प्लानिंग है कि इस साल भी किसी न किसी तरीके से रामनवमी को बाधित किया जाए। तो हम लोग सरकार से मांग कर रहे हैं कि जो सबकी सभी चीज़ें सामान्य हो गई हैं, स्कूल खुल गए हैं, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, तो आज के दिन में कोई परेशानी नहीं है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए सरकार या तो इस प्रतिबंध को खत्म करे या विशेष तौर पर रामनवमी के लिए केवल जो है इसको शिथिल करे, इस प्रोविजन को। ये हमारी मांग है। कल आपने ये ट्वीट भी किया था कि कश्मीर फाइल्स फिल्म को जो है टैक्स फ्री करना। जी, देखिए ये जो फिल्म है ये एक सत्य कथा है और कश्मीर में जो पुराना हुआ है, पहले हुआ है, उसका ये दर्पण है। तो नागरिकों को अधिकार है कि वो जाकर के फिल्म देखें और अपने इतिहास से जो है रूबरू हो। तो हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग किया है कि इस झारखंड में इस फिल्म को जो है टैक्स फ्री किया जाना चाहिए। तीसरे मोर्चे का जो गठन किया गया है, क्या लगता है आपकी जो सहयोगी पार्टी है आजसू, क्या लगता है इससे आप लोगों के बीच में समन्वय है वो बरकरार रहेगा या फिर? देखिए ये प्रश्न आपको उनसे पूछना चाहिए। हम लोग तो अपने एजेंडे पे हैं और बिल्कुल बरकरार हैं। वो क्यों गए हैं तीसरा मोर्चा में, ये बात आपको उनसे पूछनी चाहिए। आपको क्या लगता है सर, आप क्या इस पर अपना स्टैंड क्लियर करना चाहेंगे? हम लोगों का तो, हम लोग अपने जो है जनहित के कार्यों में भारतीय जनता पार्टी जो है आगे से लगी रहती है और अपने सभी सहयोगियों को साथ लेकर चलना चाहती है। लेकिन अगर हमारे किसी सहयोगी का अगर और कोई एजेंडा हो तो उसके लिए वो स्वतंत्र रहते हैं और उनकी अपनी राजनीति है, वो अपना करते हैं, हम अपना करते हैं। अच्छा, जेपीएससी का एक मुद्दा भी देखा कि आपने कि 60 जो ऐसे अफसर हैं उनको निलंबित किया गया त्रुटियों की वजह से, इस पर आपने क्या कहना है? देखिए, हाईकोर्ट के आदेश से जो है पुनः इसका निकाला गया है, रिजल्ट जो है का पुनः प्रकाशन किया गया है। अब पुनर्प्रकाशन में कौन अंदर आया कौन बाहर गया, ये फिर पुनः जेपीएससी का जो मैटर है। लेकिन एक चीज है, जेपीएससी की विश्वसनीयता फिर से कटघरे में खड़ी हो गई है कि आप गलत रिजल्ट देने वाली एक संस्था है। अभी भी हम लोगों ने देखा कि जो अभी प्रीलिम्स का जो रिजल्ट आया, एक ही कमरे के लोग पास हो गए और बहुत सारी त्रुटियां उसमें थी। तो जेपीएससी एक ब्रांडेड संस्था है गलत रिजल्ट देने की। चलिए, शुक्रिया।